हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था, उस लास्ट टॉपिक के अंदर हमने म्यूटेबल इनम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में देखा था और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हमारे टोकन्स के अंदर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टोकन आता है, दैट इज़ अ ऑपरेटर। बट ऑपरेटर को समझने से पहले हमारे पास एक टॉपिक और है जो हमारे वेरिएबल के लिए यूजेबल होता है, जिससे हमें आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि वेरिएबल हमारे लिए क्या काम करते हैं, वेरिएबल का क्या क्या यूज़ होता है, उसको पहले हम देखना चाह रहे हैं। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको चीज़ समझाई है कि वेरिएबल का मीनिंग ये होता है कि वेरिएबल एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वैल्यू को होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं। कि हम ये जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करते समय वैल्यू डालने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल हमारे लिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनपुट को स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं और प्रोसेसिंग करके रिजल्ट या आउटपुट को हम जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मुझे एक वैल्यू इनपुट करानी है, उस वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए अगर मैंने किसी प्रोग्राम के अंदर सिंपली फॉर्मेट में प्रिंट लिखा और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर हेलो पास कर दिया, तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो प्रोग्राम को चलाने के बाद जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट मेरे पास हेलो शो हो जाएगा। इट मीन्स मेरे पास इसमें मैंने इनपुट कुछ भी स्टोर नहीं किया, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर क्या किया, हेलो को प्रिंट करा दिया। बट अगर मुझे हेलो प्रिंट नहीं कराना है और हेलो प्रिंट कराने के बजाय मुझे अगर किसी वैल्यूज को प्रिंट कराना है, किसी भी इनपुट को डाल के उस इनपुट को शो कराना है, आउटपुट के रूप में से डिस्प्ले करना है, तो इस वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन यूज में आता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं कि यहाँ मैंने ए नेम का वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को बनाने के बाद इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर 10 पास कर दिया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और नीचे जाके मैंने यहाँ पर ए के अंदर अगर मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिया, तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो मेरा प्रोग्राम चलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड करेगा और इस लाइन को रीड करने के बाद यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 10 मिलेगी। इसके बाद जैसे वो नीचे जाएगा तो नीचे जाने के बाद मैंने ए को प्रिंट कराया तो ए में 10 पड़ा हुआ था, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वेरिएबल एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वैल्यू को होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, प्लस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनपुट डालने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए और आउटपुट को जनरेट करने के लिए मेन इंपॉर्टेंटली जिस ऑब्जेक्ट का यूज होता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वेरिएबल। जब हम वेरिएबल यूज करते हैं तो वेरिएबल के खुद के बने हुए कुछ इंटरनल्स होते हैं, या जनरली उन्हें हम कह सकते हैं कि वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज के थ्रू ही हम वेरिएबल को डिफरेंट टाइप में यूज कर सकते हैं। कि कल हमने जो क्लास देखी थी उस क्लास के अंदर हमने म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप का यूज देखा था। तो मैंने आपको समझाया था कि म्यूटेबल डेटा टाइप दैट इज ए चेंजेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप दैट इज ए नॉन चेंजेबल डेटा टाइप। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंट ही हो गया कि जब हम किसी वेरिएबल को मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं तो वैल्यू स्टोर होने के बाद एक बार वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू पास कर दी और उसी वेरिएबल को आप रीडिफाइन कर रहे हैं या उसके अंदर कोई आप नई वैल्यू डाल रहे हैं। तो इम्यूटेबल के केस में एक बार डली हुई वैल्यू के ऊपर अगर आप उसी वेरिएबल के अंदर उसी वेरिएबल को आप दोबारा इनिशियलाइज करते हैं, उसमें आप दूसरी वैल्यू स्टोर कराते हैं, तो उसका एड्रेस चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि आप ऑन द प्लेस पर वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप म्यूटेबल डेटा का यूज करते हैं, चेंजेबल का यूज करते हैं, तो चेंजेबल के केस में एक बार किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने के बाद अगर हम उसी वेरिएबल के अंदर दोबारा वैल्यू पास करते हैं तो उसी प्लेस पर ही चेंज हो जाती है, इसीलिए उसे हम चेंजेबल डेटा टाइप मानते हैं। लेकिन वहाँ जो कॉन्सेप्ट काम आ रहा है वो मेनली कॉन्सेप्ट वेरिएबल का यूज आ रहा है। तो वेरिएबल ही सारे काम कर रहे हैं। तो वेरिएबल एक्चुअली में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वैल्यू को होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन कॉल्स एवरी एंटिटी दैट स्टोर एनी वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। कि हम ये जानते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितनी भी वैल्यूज स्टोर की जाती है वो सारी वैल्यू हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के बेस पर स्टोर की जाती है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही वैल्यू को यूज में लिया जाता है। तो जब हम पाइथन अंदर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, तो वेरिएबल को यूज करने के लिए वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम एज ए एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो वेरिएबल के अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट यूज में आता है उस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं टाइप एट्रीब्यूट। सेकंड जो एट्रीब्यूट यूज में आता है उसे हम कहते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट और तीसरा जो एट्रीब्यूट यूज में आता है उसे हम कहते हैं आईडी एट्रीब्यूट। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट आता है टाइप एट्रीब्यूट। तो टाइप एट्रीब्यूट का मीनिंग ये होता है द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द ऑपरेशन
that can be performed of an object built in function type return the type of object। कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिल्ट इन फंक्शन टाइप रिटर्न द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि टाइप ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि टाइप ऑब्जेक्ट एक्चुअल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो किसी वेरिएबल का टाइप डिफाइन करता है। टाइप डिफाइन करने से मेरा मीनिंग है डेटा टाइप से। टाइप डिफाइन करने का मतलब होता है डेटा टाइप। किसका मतलब ये हो गया कि आज मैंने यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर x नाम का वेरिएबल बनाया, तो आज मुझे पता है कि x यहाँ पे एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के आगे मैंने यहाँ पर इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी या जो डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे उनमें से हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। तो हम ये जानते हैं कि पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कभी भी यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट या उसका टाइप डिफाइन नहीं किया जाता। आज आपने अगर इस x के अंदर 10 डाला, तो जैसे ही आपने इस x के अंदर 10 पास किया तो इस x का जो टाइप है वो टाइप एक्चुअल में नंबर टाइप बन जाएगा। जब मैं आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर आपने इस x के अंदर 10 पास किया तो इसका जो टाइप है वो नंबर टाइप बन जाएगा। अगर आप इस x के अंदर 10 की जगह 10.20 पास करते हैं तो इसका डेटा नंबर ही होता है, बट नंबर की जगह उसी के अंदर फ्लोट बन जाता है। और अगर आपने इस x के अंदर 10.20 की जगह आपने a b c या कुछ भी अल्फाबेट्स आपने पास कर दी और इनवर्टेड कॉमा में आपने वैल्यू पास कर दी, तो जैसे ही आप इस वेरिएबल को इस टाइप से डिफाइन करते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो स्ट्रिंग बन जाता है। इट मीन्स वो स्ट्रिंग टाइप डिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो वेरिएबल बनाया जा रहा है तो इस वेरिएबल का टाइप हमें शो करना हो, देखना हो कि ऑब्जेक्ट हमारा किस टाइप से डिफाइन किया जा रहा है, कि इसका टाइप क्या है। तो इस टाइप को डिफाइन करने के लिए, इसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए हम टाइप ऑब्जेक्ट या टाइप सेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या उसे यूज में लेते हैं तो उस वेरिएबल को टाइप ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर a = 4 लिखा। अब 4 लिखने के बाद मुझे ये आइडेंटिफाइड करना है कि a में 4 जा रहा है, बट मुझे पता है कि नंबर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, बट किसी यूजर को आइडेंटिफाइड नहीं है या वो देखना चाहता है कि इसका टाइप क्या है। तो इस टाइप को शो करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, यहाँ मैंने लिखा टाइप और ब्रैकेट के अंदर मैंने पास कर दिया a। तो जैसे ही आपने फर्स्ट लाइन के अंदर ये लिखा और सेकंड लाइन के अंदर आपने यहाँ पर a लिखा, तो जैसे इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने a बनाया। अब a के अंदर हमने 4 पास कर दिया, तो 4 यहाँ पे इसकी वैल्यू है। बट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट के अंदर मैंने टाइप ऑब्जेक्ट का यूज किया और ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर a पास कर दिया। तो जैसे ही लाइन स्टोर होगी तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका इंटीजर टाइप। यहाँ पर टाइप आ जाएगा इंटीजर। इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, नंबर को डिफाइन कर रहा है। जैसे नीचे जाएगा तो यहाँ पर जो a की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगी। तो ये टाइप ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि इस वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर रहा है या बता रहा है कि यूजर पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो किस टाइप का बनाया गया है। तो इस तरह से टाइप ऑब्जेक्ट का यूज किया जा सकता है। तो किसी भी वेरिएबल का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस वो वेरिएबल किस टाइप का बनाया जा रहा है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम टाइप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। टाइप ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होता है एट्रीब्यूट या वेरिएबल का सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वैल्यू ऑब्जेक्ट। तो वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? द वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि इट इज द डेटा आइटम कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट। फॉर लिटरल्स द वैल्यू इज लिटरल इटसेल्फ एंड फॉर ए वेरिएबल द वैल्यू इज द डेटा आइटम। इट करेंटली रेफरेंसिंग इज नॉट प्रिंट स्टेटमेंट। कि वैल्यू का मतलब क्या हुआ? तो वैल्यू का मतलब ये हो गया कि जो वेरिएबल आप बना रहे हैं उस वेरिएबल में जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं दैट इज ए वैल्यू ऑब्जेक्ट। कि किसी भी वेरिएबल की जो आइटम्स होते हैं, किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है उसे हम वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, उस वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे x बनाया, अब इस x के अंदर मैंने यहाँ पर 100 पास किया। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसमें x = 100 पास किया, तो x यहाँ पे वेरिएबल है और 100 जो है वो इसकी वैल्यू है। 100 इसकी क्या है? वैल्यू है। और इस वैल्यू को ही जनरल टर्म पर हम आइटम भी कहते हैं या डेटा आइटम भी कहते हैं। अब जैसे इसे आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट के अंदर आप यहाँ पर x लिखोगे, तो जैसे इसे रन कराओगे तो आंसर आपका 100 प्रिंट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो इसे कहते हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट। इसी के बाद इसका तीसरा ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं आईडी ऑब्जेक्ट। तो आईडी ऑब्जेक्ट को हम एक्चुअली रेफरेंसिंग कहते हैं या मेमोरी एड्रेस भी कहते हैं। तो आईडी ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि द आईडी ऑब्जेक्ट इज जनरली द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ID is implementation depend, but in most implementation is on the memory location of the object built in ID function. कि ID ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या है, किसी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन क्या है जहां वो वैल्यू स्टोर की जा रही है। तो उसका एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं उससे हम कहते हैं ID ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आपने यहाँ पर x बनाया, x में आपने 100 पास किया तो इसकी वैल्यू है, बट आप ये चाहते हैं कि इस वैल्यू की जगह इसका एड्रेस शो किया जाए। तो इसका एड्रेस शो कराने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा ID और यहाँ पास कर दिया x। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो चलाने के बाद यहाँ पर जो x आ रहा है, इस x की वैल्यू की जगह इसका एड्रेस शो हो जाएगा। मान लिया इसका एड्रेस अगर 5002 आ रहा है तो इसका एड्रेस माना जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू ऑब्जेक्ट और ID ऑब्जेक्ट दोनों में डिफरेंट ये है कि वैल्यू ऑब्जेक्ट सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को शो करता है और ID ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल के एड्रेस को शो करता है। कि कल जो मैंने या लास्ट टाइम जो मैंने क्लास ली थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ाए थे। तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर मैंने बताया था कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो प्रोग्राम के थ्रू जो हम इनपुट डालते हैं वो इनपुट जाके मेमोरी में स्टोर होता है। जब इनपुट मेमोरी में जाता है, मेमोरी में स्टोर होता है, तो मेमोरी में स्टोर होने के बाद उसके दो सेक्शंस होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उससे हम कहते हैं वैल्यू पार्ट, और सेकंड जो लोकेशन सेक्शन होता है उससे हम कहते हैं एड्रेस पार्ट। इट मीन्स कि पर्टिकुलर जो वैल्यू हमारी मेमोरी में जाके स्टोर हो रही है, तो इसमें ये जो सेक्शन आपको आ रहा है इससे हम कहते हैं वैल्यू सेक्शन। लेकिन ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है, ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, किस लोकेशन पे स्टोर हो रही है, क्योंकि इंटरनल मेमोरी के अंदर अपना स्पेस होता है, अपनी ईजीली स्टोरेज होती है। तो स्टोरेज में वैल्यू स्टोर होती है, तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है उसे हम एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे जनरली हम मेमोरी एड्रेस भी कहते हैं। तो इस ID ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस आप शो कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर आप x बना रहे हो और x में आपने यहाँ पे 10 पास किया तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन माना जाता है कि वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज हो रहा है। इट मीन्स वेरिएबल हमारा x है बट x में हमने 10 पास किया तो ये 10 इसकी वैल्यू है, तो इसे हम कहते हैं डेटा आइटम या वैल्यू। लेकिन ये 10 कहाँ स्टोर हो रहा है जिससे हम रेफरेंस के थ्रू उठा सकें, रिट्रीव कर सकें, इसकी लोकेशन फाइंड आउट कर सकें। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर ID लगाया और ID के अंदर x को पास कर दिया। तो ये ID ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि इस वेरिएबल का एड्रेस शो कर रहा है, और ये टाइप ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल का टाइप बता रहा है कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उन डेटा टाइप में से वो किस टाइप का बनाया जा रहा है उस चीज़ को आइडेंटिफाइड करता है। तो इसी टॉपिक को हम कहते हैं वेरिएबल इंटरनल्स। तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या माने जाते हैं, वेरिएबल के इंटरनल्स माने जाते हैं, आइडेंटिफायर माने जाते हैं। क्लियर? तो इन्हें हम कहते हैं